वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी से महत्वपूर्ण सवाल जो अभी तक पूछे जा चुके हैं 2025 के एग्जाम में शिफ्ट बाय शिफ्ट 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक के सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कहा जाएगा तो क्या है? ये आपको 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, कितना हो जाएगी तो 943 महिलाएं। 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं। इसी के साथ हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था यहाँ पे भारत में संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो भाग 3 कहेगा तो ये आपको मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये आपको मौलिक अधिकार से संबंधित है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्या, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। क्या होनी चाहिए? तो अर्थव्यवस्था पे जोर दिया गया था। किस पे? तो अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भारत का संघ लोक सेवा आयोग के अनुच्छेद कितने के तहत आता है? ठीक, भारत का जो है संघ लोक सेवा आयोग जो है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो भारत का संघ लोक सेवा आयोग जो है तो ये आपको किस अनुच्छेद के तहत आएगा? तो ये आपको आता है अनुच्छेद 315 के तहत आता है। कितना? अनुच्छेद 315 के तहत आता है। विद्युत जनरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपको माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था? माइकल फैराडे। उसके बाद देखिए पहले एशिया खेल कहाँ शुरू हुआ था? तो पहला एशिया खेल क्या कहते? तो ये आपको भारत में शुरू हुआ था। कहाँ पर? तो भारत में शुरू हुआ था। 2022 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? 2022 में तो 153वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी? तो 153वीं जयंती मनाई गई है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन, ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपको श्रम और रोजगार मंत्रालय किसके द्वारा? तो ये आपको श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। न्यूयॉर्क सिटी के टाइम में स्क्वायर में स्टेज पर लाइव है परफॉर्मेंस करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो न्यूयॉर्क सिटी का तो ये आपको अनुष्का सेन है। कौन है? तो अनुष्का सेन बनी है। 1990 में पहली बार एशिया खेलों में कौन सा खेल शुरू किया गया था? तो 1990 में कहेगा तो ये आपको कबड्डी। कौन सा खेल था? तो ये आपको कबड्डी खेल जो था ये शुरू किया गया था। कौन सा खेल? कबड्डी। भारत सरकार अधिनियम में 1919 के समय भारत के वारसाई कौन थे? तो ये आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति कहेगा, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो ये आपको है अनाज की फसल उत्पादन से है। अनाज की फसल उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। किससे? अनाज की फसल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, एंटी पेपर लीक कानून के अनुसार दोषी पाए जाने वाले शख्स को सजा का प्रावधान तो 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा और 10 साल की सजा। 1 करोड़ का जुर्माना और कितना होगा? 10 साल की सजा। 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा। गुरु M.K. सरोज को हाल ही में पद्मश्री दिया गया है, वो किससे संबंधित है? तो ये आपको भरतनाट्यम। किससे है? तो ये आपको भरतनाट्यम, ठीक। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं? तो अधिकांश लेख जो है किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं? तो ये आपको प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा है? तो ये आपको प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उत्कृष्ट गैसों से आवर्त सारणी के समूह डैश में पाई जाती है? तो ये आपको समूह 18 में पाई जाती है। किस में? तो ये आपको समूह 18 में पाए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? अनुसार
कितना? सरकार के कितने अंग हैं? तो ये आपको 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। टिप्पणी किस राज्य का एक नृत्य है? अगर आपको कहे टिप्पणी जो है किस राज्य का नृत्य है, तो ये आपको गुजरात का। टिप्पणी किसका है? तो ये आपको गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एटीएम में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपको तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, तीसरे क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद और है जो जादू मंत्र और जादू टोना से संबंधित है? कौन सा वेद जो है तो जादू मंत्र और जादू टोना से आपको संबंधित है? तो यह आपको कौन सा आ जाता है? तो यह आपको आता है अर्थववेद। कौन सा वेद? अर्थववेद। एक क्वेश्चन छूट गया हमारा कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा तो ये आपको संतूर वादक है। कौन से वादक है? संतूर वादक। और किस वेद में जादू टोना? तो ये आपको अर्थववेद। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कहेगा तो ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य था। 24 जून 2024 में केरला के वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा किसने दिया है? तो ये आपको दिया है किसने? तो ये आपको राहुल गांधी ने दिया है। संविधान ने आदेश विधेयक, ठीक, संविधान आदेश विधेयक 2024 किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको ओडिशा से है। किस राज्य से? तो ओडिशा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के गारंटी देता है? कौन सा अनुच्छेद जो है? तो ये आपको अनुच्छेद 21 जो है वो क्या देता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की रक्षा का गारंटी देता है। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये आपको श्री जिष्णुदेव वर्मा। श्री जिष्णुदेव वर्मा है। कौन है? तो श्री जिष्णुदेव वर्मा। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कहेगा तो यह आपको रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी है मुख्यमंत्री, रेवंत रेड्डी है। और कहेगा राज्यपाल तो श्री जिष्णुदेव वर्मा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया गया है? अगर लोक रंग उत्सव कहेगा तो किस राज्य में है आपको? तो ये आपको एमपी में मनाया गया है। किस में मनाया गया है? तो ये आपको एमपी, मध्य प्रदेश में मनाया गया है। निम्नलिखित में से किस लोकसभा को भंग करने का अधिकार है? किसे लोकसभा को भंग करने का अधिकार है? तो ये आपको प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट को। 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये आपको भरतनाट्यम से है। क्या है? तो भरतनाट्यम। देखिए नृत्य शैली से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो नृत्य शैली पूरा पढ़ के जाइए। कलिंग नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अगर कहेगा कलिंग नृत्य तो ये आपको उड़ीसा से संबंधित है। किससे है? ये आपको उड़ीसा से संबंधित है कलिंग नृत्य। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम तो ये आपको कृषि का विकास। किसका विकास था? तो ये आपको कृषि का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व व्यवस्थित गति कर दिया गया था? क्या किया गया था? तो व्यवस्थित गति, तो ये आपको 5वीं हो गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जनता पार्टी द्वारा? तो ये 5वीं। ठीक। शोभना नारायण ने की का संबंध भारत के किस से शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये आपको कथक से है। शोभना नारायण कहेगा तो ये आपको कथक। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपको कौन थे? तो ये आपको क्लीमेट एटली थे। कौन थे? क्लीमेट एटली। नेक्स्ट आते हैं। पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? कौन है? पारुल परमार। पारुल परमार के बारे में तो ये आपको पैरा बैडमिंटन से। ये किससे है? तो ये आपको पैरा बैडमिंटन। किसे? तो पैरा बैडमिंटन से। बांग्लादेश का धर्म कौन सा है? तो ये इस्लाम धर्म है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य में गरीबी कम करने में सबसे ज़्यादा काम किया है? तो ये आपको यूपी में किया गया है। ठीक, यूपी में गरीबी कम करने का सबसे ज़्यादा काम यूपी में किया गया है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ अवस्थित है? ये आपको तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? ये आपको TN में है, तमिलनाडु। पारुल चौधरी का संबंध, देखिए वहाँ पे पारुल क्या था? पारुल परमार था पैरा बैडमिंटन से। लेकिन जब चौधरी की बात करेगा तो किससे आ जाएगा? पारुल चौधरी तो ये आपको एथलेटिक्स से है। किससे है? तो ये आपको एथलेटिक्स से है। नेक्स्ट है
रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख है कहाँ अवस्थित है, तो इसका जूनागढ़ शिलालेख कहेगा तो ये आपको गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पर्वत पर है। गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पर्वत पर स्थित है। ठीक। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति आपको प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है, तो देखिए इंद्रधनुष क्रांति कहेगा तो हरित क्रांति, सफ़ेद क्रांति और नीली क्रांति, तीनों क्रांतियाँ इसमें आ जाती है इंद्रधनुष क्रांति में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई है। दशकीय वृद्धि दर जो है किस राज्य की सबसे कम है, तो ये आपको नागालैंड हो गया। तमिलनाडु का राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो ये आपको रविंद्र नारायण रवि। ठीक, RN रवि कौन है, तमिलनाडु के कहेगा वर्तमान में राज्यपाल, तो RN रवि, रविंद्र नारायण रवि। कौन सा जल निकाय भारत के पश्चिम से घेरता है, ये आपको अरब सागर। 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नृत्यांगनी में कौन सी एक भारतीय अभिनेत्री भी थी, तो देखिए 1968 में तो वैजंती माला को दिया गया था, वो भरतनाट्यम से संबंधित है। वैजंती माला किससे संबंधित है, तो ये आपको भरतनाट्यम से संबंधित है। बास्केटबॉल, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कहेगा तो 28 मीटर लंबाई होती है और चौड़ाई 15 मीटर होती है। 28 मीटर लंबाई, 15 मीटर चौड़ाई। फिट इंडिया आंदोलन का उद्घाटन किसने किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में किए। कब किए, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो भरतनाट्यम कहेगा तो ये आपको तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये आपको तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम सबसे कुछ फैक्ट भी बताते हैं। भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य में से एक है। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुई थी। R वेंकट राव किस से संबंधित है, तो भारतीय प्रशासक राजनीति से। ठीक, भारतीय प्रशासक राजनीति से संबंधित है। म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है, तो वर्मी भाषा बोली जाती है। म्यांमार की आधिकारिक भाषा वर्मी भाषा बोली जाती है। और भारत के कुछ और संबंधित देश जिसकी भाषा, बांग्लादेश में बंगाली भाषा बोली जाती है, पाकिस्तान में उर्दू, नेपाल में नेपाली, श्रीलंका में सिंहली भाषा या तमिल भाषा, भूटान की कहेगा आधिकारिक भाषा तो जोखगा भाषा, चीन के कहेगा तो मंदारनी भाषा, और म्यांमार की बर्मी भाषा है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश से कि भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो श्रीलंका के साथ नहीं है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। राज्यपाल के पास राज्य की कौन सी शक्ति नहीं है, राज्यपाल के पास राज्य की कौन सी शक्ति नहीं, तो सैन्य और राजनयिक शक्ति नहीं होती है राज्यपाल के पास। सैन्य और राजनयिक शक्ति राज्यपाल के पास नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, किस नर्तंगनी को 1968 में मैक्सिको की पहले लोक कथाओं के लिए उनके कोरियोग्राफी के लिए मैक्सिकन सरकार द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, तो वो थी आपकी मृणाली साराभाई को। यहाँ पर ये हो गया उत्तर क्या, तो ये आपको हो गया मृणाली साराभाई को। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत मुनि। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि है। ठीक, किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 103 होता है, तो ये आपको लॉरेंशियम, उसे का क्या नाम है, तो लॉरेंशियम। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट SSC GD के क्लास में। जो 2025 में हाल ही के एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है उसको हम करा रहे हैं। आप लोग मेरा सहयोग कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए इसको। थैंक यू।